फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए, एक मर्तबा एक बंदा आया और उनकी खिलाफत पर टिप्पणी करने लगा। समझते ना, तनकीद, टिप्पणी। थोड़ी देर तो आपने बर्दाश्त किया, लेकिन बर्दाश्त की भी फिर हद होती है ना। आप कुछ ही ना बोले तो सामने वाला मन चाहे वो बोलता चला जाए भाई, तो आप इतना तो कहोगे भाई खामोश हो जा भाई। सब्र की भी एक हद है। वो बोलता जा रहा था, आप खामोश थे, लेकिन जब हद से ज्यादा उसने बोला, आप गुस्से हो गए और करीब था कि आप उसको तकलीफ पहुंचाते, उसको सजा देते, उसको तकलीफ पहुंचाते। बगल में हजरत हुर बिन कैस या कैस बिन हुर या हुर बिन कैस बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने हजरत उमर के चेहरे पर जलाल देखा, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल मारूफ व आरिज़ अनिल जाहिलीन। इधर हजरत हुर बिन कैस ने कुरान की तिलावत की, उधर हजरत उमर का गुस्सा ठंडा हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न, अब ये मैं आपको झिंझोड़ रहा हूं, जी हां, ये एक सहाबी का मैंने आपको अमल दिखाया है। हजरत उमर कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, उमर वो थे कि जो कुरान सुनकर सबसे पहले हमेशा अमल किया करते थे। कुरान सुनकर फौरन अमल करते थे। उमर वो थे, कुरान सुनकर फौरन अमल करते थे। अब थोड़ा अपने समाज में भी आ जाऊं। हमारे यहाँ जब झगड़ा होता है ना, या कोई समाधान होता है, या कोई चर्चा होती है, कोई तकरार होती है, और उस बीच में अगर कोई बोलता है ना कि मैंने हदीस में ये पढ़ा है, कुरान ये कहता है, अल्लाह गवाह है, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो ये बोलते हैं कुरान को अभी साइड में रख दो, हदीस को अभी साइड में रख दो, पहले मेरी बात सुनो, बताओ, दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या ये जुमले हम बोलते हैं या नहीं? अगर ये हम बोलते हैं तो बताइए हम कौन से ईमान के अंदर जी रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं कुरान को बीच में मत लाओ, क्या ये हम बोलते हैं या नहीं? हदीस की बात मत करो, क्या हम बोलते हैं या नहीं? अगर ये बोलते हैं तो हम कौन सा ईमान जी रहे हैं? साहबा के पास वो ईमान था। उमर के बारे में हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने देखा है इधर कुरान पढ़ाया जाता था, उमर का फौरन उस पर अमल हुआ करता था। ये सहाबा है, इसी ईमान का तकाजा हमसे अल्लाह कर रहा है, ईमान वो लाओ जो सहाबा के पास था। इधर हो अल्लाह रसूल का हुक्म, उधर अमल शुरू हो जाना चाहिए। ये ईमान का तकाजा हमसे कुरान कर रहा है। हम कहां जी रहे हैं और हमारे पास कौन सा ईमान है? ये हम अपने आप से सवाल करें, हम हिसाब लगाएं अपना। एक दिन के हिसाब में आपकी नींद उड़ेगी, एक दिन के हिसाब में। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया?